नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता कर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले जस्टिस ट्रूडो की हेकड़ी निकलने लगी है। भारत पर झूठे आरोप लगाकर कुर्सी बचाए रखने की उनकी हसरत अब काम नहीं आ रही और यही वजह है कि 1 महीने से भी कम वक्त में कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुद ही अपना झूठ बेनकाब कर दिया है। इस बार ट्रूडो ने कनाडा में भारत विरोधी अलगाववादियों के होने की बात को कबूल किया है और चुनाव में हार नजदीक देखकर ट्रूडो कैसे कैसे रंग बदल रहे हैं, यह आप इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझिए। जस्टिन ट्रूडो का कबूलनामा। कनाडा में भारत विरोधियों का ठिकाना। किरकिरी के बाद घुटनों पर आए ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का दोहरा चरित्र एक बार फिर बेनकाब हो गया है। भारत विरोधी ताकतों को पनाह देने की बात अब उन्होंने खुद कबूल कर ली है। ट्रूडो ने माना कि कनाडा में अलगाववादी मौजूद हैं, लेकिन वो सभी एक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ट्रूडो का ये बयान ऐसे वक्त में आया जबकि कुछ दिन पहले ही कनाडा में हिंदू मंदिर पर चरमपंथियों ने हमला किया था। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई थी। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया था। कनाडा के अंदर भी इस मुद्दे पर आक्रोश बढ़ा। विपक्षी दलों के साथ ही ट्रूडो की पार्टी के नेताओं ने भी मंदिर में हुए हमले को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद से ही ट्रूडो भारी दबाव में आए और अब उनका कबूलनामा भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो ने पिछले हफ्ते ओटावा के पार्लियामेंट हिल में दीपावली के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। यहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी किया था। यही उन्होंने भारत विरोधियों के होने की बात कबूल की। भारत पहले से ही ये कहता रहा है कि ट्रूडो की सरकार कनाडा में भारत विरोधी ताकतों को पनाह देती है। हालांकि ट्रूडो इस पर पर्दा डालने के लिए तमाम जतन करते रहे, मगर कई बार उनकी पोल खुल चुकी है। यानी भारत की बात पर ट्रूडो ने खुद ही मोहर लगा दी है। But they do not represent the Sikh community as a whole. ट्रूडो का ये कबूलनामा कट्टरपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच बढ़ते कूटनीतिक विवाद के बीच आया है। इसी मुद्दे पर पिछले साल से ही भारत कनाडा के संबंधों में तनाव है। निज्जर की हत्या के लिए ट्रूडो ने सीधे भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाए थे, मगर जब भारत ने सबूत मांगे तो ट्रूडो और उनकी सरकार बगले झांकने लगी। सबूत वाले मुद्दे पर ट्रूडो पहले ही बेनकाब हो चुके हैं। पिछले महीने की 16 तारीख को ट्रूडो ने चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की जांच कर रहे स्वतंत्र आयोग के सामने स्वीकार किया कि बिना किसी ठोस सबूत के अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया था। आरोप लगाते समय हमारे पास सिर्फ खुफिया जानकारी ही थी। ट्रूडो ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि बिना किसी सबूत के ही उन्होंने भारत पर एक कट्टरपंथी की हत्या का आरोप लगाया था। मतलब सब कुछ प्रोपेगेंडा था। ट्रूडो के इसी बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और हमला बोला था। September of 2023, the Canadian government has not shared any shred of information with us. Yesterday, again, after the public inquiry, public hearing, we had again issued a statement saying that Canada has leveled serious allegations but has so far not given any evidence to back it up. We would say that as far as the allegations are concerned, PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. ट्रूडो बार बार झूठ बोलते हैं और पोल खुलने पर सफाई देते हैं। कनाडा ही नहीं, अब पूरी दुनिया ये बात जान चुकी है। कनाडा में अगले साल चुनाव होने हैं, इसलिए अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ट्रूडो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अलगाववादियों का वोट हासिल करने के लिए ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, मगर अब ये बात उनके गले की फांस बन चुका है। कनाडा के लोग भी ट्रूडो पर भरोसा नहीं करते और सत्ता से उनकी विदाई का इंतजार कर रहे हैं। It's not good. I mean, but I will say, you do not know Justin Trudeau. There never is a rock bottom. You still have another year left of Trudeau to go. So brace yourselves. It's going to get worse, most likely. ट्रूडो सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनकी नीतियां और एजेंडा लोगों को आक्रोशित कर रहा है। वहीं ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने भी ट्रूडो के राजनीतिक पतन की भविष्यवाणी कर दी है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो आने वाले इलेक्शन में विदा हो जाएंगे।
साल 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे ट्रूडो के लिए आने वाले चुनाव आसान नहीं रहने वाले। सर्वे आने के बाद जस्टिन ट्रूडो को पार्टी के अंदर भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने ही पार्टी के 24 सांसदों के एक गुट ने ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की थी। ट्रूडो फिलहाल अल्पमत की सरकार चला रहे, मगर जिस तरह उनके रहते भारत कनाडा के रिश्तों में खटास आई है, उससे कनाडा के लोग काफी खफा हैं। इसलिए ट्रूडो बैकफुट पर हैं और सच्चाई कबूलने लगे हैं, मगर इससे उन्हें चुनाव में फायदा मिल पाएगा ये कहना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।